महल की राजकुमारी और चरवाहा, वादा जो वक्त से भी बड़ा था। महल की दीवारें उस रात पहले से भी ऊंची लग रही थीं। अनाया अपने कक्ष में बंद थी, पहरेदार दोगुने कर दिए गए थे। राजा का आदेश साफ था, राजकुमारी अब महल से बाहर कदम ही रखेगी। लेकिन दिल पर पहरा कौन लगा सकता है। बारिश वाली रात 3 दिन बीत गए। ना जंगल, ना बांसुरी की धुन। चौथी रात आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। तभी दूर कहीं से हल्की सी बांसुरी की आवाज आई। वो धुन, वही धुन जिसने पहली बार उसे महल से बाहर निकलने पर मजबूर किया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आर्व, उसने फुसफुसाया। आखिरी मुलाकात या नई शुरुआत। बारिश की परवाह किए बिना अनाया पिछली खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे उतरी। जंगल की मिट्टी गीली थी, बिजली चमक रही थी, और उसी पेड़ के नीचे भीगता हुआ आर्व खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही सब कुछ भूल गए। तुम क्यों आए? ये खतरनाक है। अनाया की आवाज चिंता से भरी थी। आर्व मुस्कुराया। कुछ वादे डर से बड़े होते हैं। वो उसके सामने आया। अगर किस्मत हमें अलग भी कर दे, अगर सालों तक हम ना मिल सकें, तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। सालों क्या, जन्मों तक। आर्व ने अपनी बांसुरी उसे दे दी। जब भी इसे बजाओगी, समझना मैं तुम्हारे पास हूं। और उसी पल घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। सैनिक। बिछड़ने का पल। सैनिकों ने आर्व को पकड़ लिया। राजा स्वयं घोड़े पर आया था। उसकी आंखों में गुस्सा था। एक चरवाहा राजकुमारी से प्रेम करेगा? आर्व को दूर पहाड़ियों के पार निर्वासित करने का आदेश दिया गया। उसे राज्य छोड़ना पड़ा। उसी रात अनाया चीखती रही, पर कुछ नहीं कर सकी। जाते जाते आर्व ने बस एक बार मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक भरोसा था कि उनका वादा वक्त से भी बड़ा होगा। सालों की दूरी, समय बीतता गया। राजा बूढ़ा होने लगा, राज्य बदलने लगा, पर अनाया ने शादी से इंकार कर दिया। उसने बांसुरी संभाल कर रखी। हर पूर्णिमा की रात वो उसे बजाती, और दूर पहाड़ियों में कोई वही धुन दोहराता। क्या वो सच में आर्व था या सिर्फ याद? आगे क्या होगा? साल धीरे धीरे बीते गए। महल की दीवारों का रंग फीका पड़ने लगा, लेकिन अनाया की यादें नहीं। राजा बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी, आवाज कमजोर, और उसके दिल में पछतावा भी कहीं न कहीं घर करने लगा था। दर पहाड़ों के पार निर्वासन के बाद आर्व ने हार नहीं मानी। वो दूसरे राज्यों में गया, बांसुरी बजाई, मेहनत की, और धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसकी धुन में दर्द था, और वही दर्द उसे खास बना देता। कहते हैं उसकी बांसुरी सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, वो आसमान की ओर देखता और फुसफुसाता, अनाया, मैं लौटूंगा। महल में बदलाव। एक दिन राजा ने अनाया को बुलाया। तुम अब भी उसी चरवाहे को याद करती हो? उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अनाया ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी। वो चरवाहा नहीं था पिता, वो मेरी आजादी था। राजा चुप हो गया। उसी समय एक खबर आई। राज्य की सीमा पर एक प्रसिद्ध संगीतकार आया है। लोग कहते हैं उसकी धुन में जादू है। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। किस्मत फिर करीब आई। उस रात महल के सामने एक विशाल समारोह रखा गया। पूरा राज्य इकट्ठा हुआ। दीप जलाए गए, मंच सजा, और फिर एक लंबा कद, साधारण वस्त्र पर आत्मविश्वास से भरा चेहरा मंच पर आया। उसके हाथ में बांसुरी थी। पहली धुन जैसे ही हवा में घुली, अनाया की सांस रुक गई। वो वही धुन थी, वही पहली मुलाकात वाली। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर अनाया की दुनिया ठहर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या सच में वो वही था? धुन खत्म हुई। संगीतकार ने धीरे से सिर उठाया। उनकी नजरें मिली, एक पल में सिमट गई। लेकिन क्या राजा उसे पहचान लेगा? क्या ये मिलन इतना आसान होगा? वह संगीतकार अब सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वह अतीत था, वह वादा था, वह धड़कन था जो सालों से अधूरी थी। अनाया की आंखें कांप रही थीं। होंठों पर उसका नाम था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा नाम? उसने गहरी आवाज में पूछा। संगीतकार ने धीरे से उत्तर दिया, आर्व। सभा में सन्नाटा छा गया। अनाया की उंगलियां कांप उठीं। राजा की आंखों में पहचान की चमक कौन थी? वही चरवाहा? राजा ने कठोर स्वर में कहा। आर्व ने सिर झुकाया नहीं। हां, वही जिसे आपने कभी राज्य से निकाल दिया था। भीड़ में हलचल मच गई। सच का सामना राजा गुस्से से नहीं, बल्कि उलझन से उसे देख रहा था। तुम वापस क्यों आए? आर्व ने बिना झिझक जवाब दिया, अपना वादा निभाने। सारे दरबारी फुसफुसाने लगे। अनाया अब आगे बढ़ चुकी थी। पिता, मैंने भी वादा किया था।
राजा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में देखा सालों का इंतजार, दर्द और अटूट विश्वास। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले से राज्य में कैसी बातें होंगी? राजा ने धीमे स्वर में पूछा। अनाया मुस्कुराई। राज्य को एक मजबूत रानी चाहिए, डरने वाली नहीं। अंतिम परीक्षा। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, अगर तुम सच में बदल चुके हो, अगर तुम सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि एक योग्य इंसान हो, तो साबित करो। 3 दिनों में तुम राज्य के लोगों के सामने अपनी काबिलियत दिखाओगे। अगर जनता तुम्हें स्वीकार करेगी तो मैं भी करूंगा। आर्व ने हामी भर दी। यह सिर्फ प्यार की नहीं, सम्मान की लड़ाई थी। रात की मुलाकात उस रात महल के बगीचे में के नीचे। सालों बाद वे आमने सामने खड़े थे, बिना डर के। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनाया की आंखें नम थीं और मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगी। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ था। 3 दिन, पूरे राज्य में खबर फैल गई। राजा एक पूर्व चरवाहे की परीक्षा लेने वाला है। बाजारों में चर्चा थी, महल के गलियारों में फुसफुसाहट थी। कुछ लोग हंस रहे थे, एक चरवाहा राजा बनेगा। लेकिन कुछ लोग चुप थे, जैसे वे पहले ही उसकी धुन में सच्चाई सुन चुके हों। पहली परीक्षा, दिल जीतना। राजा ने आदेश दिया, पहली परीक्षा होगी जनता के बीच। तुम 3 दिन गांव गांव जाओगे। जो लोग तुम्हें स्वीकार करें वही तुम्हारी ताकत होंगे। आरव साधारण कपड़ों में ही निकल पड़ा, न कोई शाही घोड़ा, न सैनिक। वो उसी तरह चला जैसे कभी भेड़ों के साथ चलता था। उसने किसानों की समस्याएं सुनी, बूढ़ी औरत की टूटी छत ठीक करवाई, एक बीमार बच्चे के लिए दवा लाया और हर शाम चौपाल पर बैठकर बांसुरी बजाता। धीरे धीरे लोगों की आंखों में शक कम होने लगा। दूसरी परीक्षा, बुद्धि और साहस। दूसरे दिन अचानक खबर आई, सीमा के पास एक छोटा बांध टूटने वाला है। राजा ने कहा, देखते हैं ये चरवाहा संकट में क्या करता है। आर्व तुरंत वहां पहुंचा। उसने किसानों को संगठित किया, पत्थर और लकड़ियों से अस्थायी दीवार बनाई और बाढ़ को गांव तक पहुंचने से रोक दिया। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे आर्व जी कहा। तीसरी परीक्षा, त्याग। तीसरे दिन राजा ने सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर तुम्हें चुनना पड़े राज्य या अनाया, तो तुम क्या चुनोगे? दरबार में सन्नाटा था। आर्व ने बिना देर किए उत्तर दिया, अगर मैं सिर्फ अनाया को चुनूं तो मैं स्वार्थी प्रेमी होऊंगा। अगर सिर्फ राज्य को चुनूं तो अधूरा इंसान। मैं ऐसा राज्य बनाना चाहता हूं जहां प्यार और कर्तव्य अलग ना हो। सभा में धीमी तालियां गूंज उठीं। जनता का निर्णय। अगले दिन राजा ने जनता को दरबार में बुलाया। क्या तुम इस व्यक्ति को स्वीकार करते हो? कुछ क्षण की खामोशी। फिर एक किसान आगे आया, इसने हमारी फसल बचाई। फिर एक बूढ़ी औरत, इसने मेरी छत ठीक की। फिर दर्जनों आवाजें, ये हमारा अपना है। दरबार गूंज उठा। राजा ने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन राजा अभी भी चुप था। उसने अंतिम फैसला नहीं सुनाया। क्या वो सच में अपनी बेटी का हाथ आर्व को देगा या आखिरी पल पर कुछ बदल जाएगा?